हाँ तो प्यारे भाई लोग, स्वागत है आप सभी का धुरंधर बैच के एक और दमदार क्लास में। आज की इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं आरबीएससी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 2026-27 के लिए। पार्ट 1 अपन ने पढ़ा था, उसमें पढ़ी थी अपन ने पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या, और अपन ने पढ़ी थी परिमेय संख्याओं की परिभाषा जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। और आज के इस क्लास में अपन देखने वाले हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, जिसमें अपन देखेंगे संवृत। संवृत किसे कहते हैं अब देखेंगे अपन। संवृत परिमेय संख्याएं योग, व्यवकलन, गुणा, विभाजन के अंतर्गत अंतर्गत का मतलब अंदर संवृत कहलाएगी। लेकिन इसने एक शर्त दे दी, यदि परिमेय संख्याओं पर ये संक्रियाएं करने पर, ये संक्रियाएं कौन कौन सी होगी? योग हो गया, व्यवकलन हो गया, गुणा हो गया और विभाजन हो गया। इन पर ये संक्रियाएं करने पर पुनः एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए, मतलब जो रिजल्ट्स आएगा वो भी परिमेय संख्या ही होना चाहिए। जिसका एग्जाम्पल जैसे यहां बता रखा है a प्लस बी बराबर सी। अगर इन पर अपन कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो उसका जो रिजल्ट्स आने वाला है वो भी परिमेय संख्या होना चाहिए। यही संवृत है। इन चारों पर अपन बारी बारी से एक एक करके एग्जाम्पल समझेंगे, क्या ये संवृत है और क्या ये परिमेय संख्या है। तो कैसे, अब वो देखेंगे अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं योग के लिए। योग का मतलब होता है जोड़। और व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, और गुणा का मतलब आप सबको पता ही होगा, और विभाजन का मतलब भाग, मतलब डिवाइडेशन, बांटना। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते अपन। क्या योग के लिए परिमेय संख्या संवृत है? कैसे, इसकी जांच अपन करेंगे और एक बार मैथमेटिकली सोल्व करके देखेंगे, जिसके बाद देखेंगे है या नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे अपन a प्लस बी बराबर सी। अगर a प्लस बी पर अपन कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो उसका जो रिजल्ट मिलने वाला है वो c होना चाहिए। अगर यदि c है तो ये परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्याएं संवृत है। ये योग के लिए परिमेय संख्याएं संवृत है। जैसे इसने दे रखा है, यहां जो है अपने पास संख्या है 3/4 प्लस 1/8। अभी भिन्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन एलसीएम लेते हैं हर का। एलसीएम लेते हैं अपन किसका? हर का। ये ऊपर वाला तो गया अंश, और ये नीचे वाला हो गया हर, और ये एक कंप्लीटली एक भिन्न है, मतलब फ्रैक्शन है। 4 और 8 का एलसीएम लेंगे। जैसे 4 और 8, मैं इधर साइड में सोल्व कर रहा हूं, आप भी अपनी कॉपी में सोल्व करके देखें। 4 बार, 2 का 1 बार, 2 बार, 2, 1 1 में 2। दो 2 4, 4 2 8। तो अपन लिखेंगे 4 और 8 का एलसीएम लिया। 4 और 8 का एलसीएम लेने पर अपने पास जो एलसीएम आया वो आया 8। तो ये कितना आया? 8। जितना आया अपन कहां लिखेंगे? यहां लिखेंगे 8। कितना आया अपने पास? 8 आया। अब इस 8 को, जिसका एलसीएम लिया था अपन ने 4 और 8 का, तो बारी बारी से इनका भाग लगाएंगे। 4 का भाग लगाएंगे 8 में। कितनी बार? 1 चौक 4, 2 चौक 8, तो 2 लिखेंगे। जिसको अपन किससे गुणा करेंगे? अंश से। अंश कितना है यहाँ? 3। तो 2 गुणा 3, बीच में प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा देंगे। इसके बाद में 8 का लगाएंगे 8 में भाग 1 बार। 8 का 8 में भाग 1 बार जाएगा, तो लिखेंगे 1 गुणा, अब गुणा करेंगे अंश से, तो ऊपर कितना? 1, तो 1 का 1। अब यहां सोल्व करेंगे अपन, तो देखेंगे 2 को 3 से गुणा किया तो 6, प्लस लग रहा है तो प्लस 1 का 1, नीचे कितना आया? 8। कितना गया? 7/8। इसका क्या निष्कर्ष निकला? ये कह रहा है क्या योग के लिए परिमेय संख्या संवृत है? तो कहेंगे हाँ, बिल्कुल परिमेय संख्या योग के लिए संवृत है। क्योंकि
जो रिजल्ट मिला वो मिला 7/8 और ये एक परिमेय संख्या है और ये समवर्त गुणधर्म का पालन भी करती है। पहला जो क्वेश्चन था ये सबको समझ में आया होगा, एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपन दो की। ये तो था योग जो अपन ने देख लिया, ये यहां अपन देख चुके हैं। अब अपन जो बात करने वाले हैं व्यवकलन की, अपन बात करने वाले हैं व्यवकलन की। तो व्यवकलन में देखेंगे क्या और कैसे। क्या व्यवकलन के लिए परिमेय संख्या संवृत है? तो देखेंगे अपन कैसे। a माइनस बी बराबर सी, a माइनस बी के साथ अगर अपन कोई भी मैथमेटिकली ऑपरेशन करते हैं तो उसका जो रिजल्ट मिलने वाला है वो अगर c मिल रहा है तो कहेंगे परिमेय संख्याएं संवृत है। व्यवकलन के लिए परिमेय संख्याएं संवृत है। अब इसकी मैथमेटिकल ऑपरेशन करके देखते हैं। संख्या दे रखी है 2/5 माइनस 1/10। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 5 और 10 का एलसीएम लेंगे। इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया, 10। तो यहां लिखेंगे अपन 10। अब 10 में किसका भाग लगाएंगे, जिसका एलसीएम लिया था। 5 और 10 का एलसीएम लिया था तो सबसे पहले इसका भाग लगाएंगे, 5 का भाग लगाएंगे 10 में। 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, तो कितनी बार, 2 बार। गुणा काय से करेंगे, ऊपर वाले से, हर अंश से। ये तो हो गया हंस और नीचे वाला जो ये हो गया हर। अंश से गुणा करेंगे, अंश ऊपर कितना है 2, माइनस लगा हुआ है, माइनस लगाएंगे। 10 का 10 में भाग गया तो 1 बार। गुणा लगाएंगे और ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो ऊपर कितना है 1। लिखेंगे आगे 2 दूआ 4, 2 दूआ 4 माइनस 1, 1 1 में 1, नीचे 10। तो 4 में से 1 गया तो 3, 3/10। लिखेंगे 3/10। अब अपन कहेंगे क्या व्यवकलन के लिए परिमेय संख्या संवृत है? तो अपन कहेंगे हाँ बिल्कुल है, जो कि एक परिमेय संख्या है और व्यवकलन के लिए परिमेय संख्या संवृत गुणधर्म का पालन भी करती है। इसने जो कहा वही अपन ने किया। इसने कहा था a माइनस बी, इसमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो जो रिजल्ट मिलने वाला वो भी परिमेय संख्या होना चाहिए। बिल्कुल 3/10 परिमेय संख्या है और संवृत गुणधर्म का पालन भी करता है। उम्मीद करता हूं यहां तक कंप्लीट समझ में आया होगा। अपन देखते एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है क्या गुणा के लिए परिमेय संख्या संवृत है? तो कैसे पता करेंगे अपन पता करेंगे जांच के थ्रू। जांच कैसे करेंगे वो देखते अपन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 की। यहां देखेंगे a गुणा b। अगर a गुणा b के साथ कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अपन करते हैं तो जो अपने को रिजल्ट मिलने वाला है अगर वो c मिल रहा है, मतलब वो जो रिजल्ट मिलने वाला है वो भी एक परिमेय संख्या मिल रहा है, तो कहेंगे कहेंगे गुणा के लिए परिमेय संख्याएं संवृत है। कैसे, अब देखेंगे अपन। संख्या दे रखी है इसने 1/7 गुणा 2/3। इसको सोल्व करेंगे कैसे। 1/7 सबसे पहले गुणा करेंगे तो गुणा कैसे करते हैं वो देखना। इधर इस ऊपर वाले को इसके साथ गुणा करेंगे, लिखेंगे 1 गुणा 2, नीचे 7 गुणा 3, 7 गुणा 3 सोल्व करेंगे। 1 दूआ 2 बटा 7 तेरी 21। जो आंसर आया अपने पास 2/21, 2/21 जो आंसर आया अपने पास, जो कि एक परिमेय संख्या है गुणा के लिए भी। तो अपन कहेंगे गुणा के लिए भी परिमेय संख्या संवृत गुणधर्म का पालन करती है। एग्जाम्पल नंबर 3 भी समझ में आया होगा। अब देखेंगे अपन एग्जाम्पल नंबर 4, विभाजन के लिए। विभाजन मतलब भाग के लिए। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, क्या विभाजन के लिए परिमेय संख्या संवृत है? कैसे, अपन अब देखेंगे और समझेंगे भी सही। सबसे पहले भिन्न को, यहां संख्या दे रखी है अपने को 2/5 भाग चिन्ह 1/10। अब अगर भिन्न भाग में है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसे गुणा में बदलेंगे। गुणा में कैसे बदलेंगे, यहां लिखा हुआ है 2/5। अब ये गुणा में अगर भाग में जाएगी तो जो पिछली वाली जो संख्या है ये जो संख्या है ये उल्टी हो जाएगी। उल्टी कैसे हो जाएगी, 10/1, मतलब व्युत्क्रम हो जाएगी, व्युत्क्रम रूप ले लेगी। अब आगे सोल्व करेंगे गुणा में, तो सबसे पहले इसको इससे गुणा करेंगे, लिखेंगे
2 को 2 गुणा 10। अब इसको इससे करेंगे 5 गुणा 1 सोल्व कर लेंगे। 10 का 2 से गुणा किया तो 10 दुआ 20, 5 को 1 से गुणा किया तो 5। अगर ये कट रही है तो इसे काट लेते हैं अपन। तो 5 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 1 पंजा 5। अपने को जो संख्या मिली 4/1, तो अपन कहेंगे जो 4/1 जो कि एक परिमेय संख्या है, और विभाजन के लिए जो अपने को संख्या मिली 4/1, कहेंगे विभाजन के लिए परिमेय संख्या संवृत गुणधर्म का पालन करती है। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लास सबको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो ऐसी दमदार क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कोई भी दमदार क्लास मिस ना हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।